Hello. As I promised, I am again here with part 2 of the tenses. Now, without wasting the time, we'll move to the tense. Today we will know about the present tense. अभी प्रीवियस मेरा जो था वीडियो उसमें मैंने आई टॉट यू अबाउट द टेंस. होता क्या है टेंस, व्हाट इज टेंस. आई टॉट यू द टाइप्स ऑफ टेंस, पार्ट्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. आई टॉट यू दैट एवरी टेंस हैज 4 टाइप्स. ओके, अभी हम क्या करेंगे, वन बाय वन टेंस के बारे में डीपली पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे. एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन काइंडली ईमेल मी, जैसे आप अभी कर रहे हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एंड आई होप everyone got the response because today I finished everything. Till 20th September, how much mail I received, I answered. If your mail is untouched, kindly remail me. Thank you. Okay, so now we are studying present tense. अभी present tense क्या, present मतलब क्या, present अभी जो हो रहा है, अभी जो इस समय जो भी होगा वो सब present tense में आएगा. समझ रहे हैं? सबसे पहले हमें यही समझना है क्योंकि जो मेन है वो यही है. अब इसकी फैमिली के ये हेड है और इस फैमिली के हमारे कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सबसे पहले हम सबसे छोटे बच्चे के बारे में पढ़ेंगे. परिवार में 4 सदस्य है ना, सबसे छोटा हमारा क्या है, इंडेफिनिट. इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इंडेफिनिट का मतलब क्या है इंडेफिनिट के अंदर हम क्या क्या कवर करता है. जैसे मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं. जितनी भी चीजें दुनिया में सच होती हैं हम उनकी बात करते हैं. हम साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है. हम हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं. जैसे मेरे दादाजी को सुबह सैर करने की आदत है, तो वो हमेशा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा. ये मैं आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको बेनिफिट में रहे. ठीक है, इससे आपको रिटन में भी इंप्रूवमेंट होगा बट मेन बेनिफिट आपको स्पोकन में होगा. जब आप इसे इस तरह समझेंगे ना, वो नहीं समझेंगे ता है ते है ती है, क्योंकि ता है ते है ती है अगर मैं आपको समझाने लगी तो आप सिर्फ रिटन इंप्रूव कर सकते हैं अपना. बट हियर व्हाई वी मेट, वी आर मीटिंग टू इंप्रूव आवर स्पोकन. तो आई एम टीचिंग यू इन दैट वे ओनली कि आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस चीज में मुझे कौन सा टेंस यूज करना है. और मैं एकदम समझो अच्छे तो हैबिट की बात हो रही है तो मुझे ये टेंस बोलना है. दैट इज योर क्विक रिएक्शन. ओके, वो मैं अपनी जो 1-on-1 क्लासेस होती है, मैं इवनिंग में जो क्लासेस लेती हूँ पर डे, उसमें मैं सिखाती हूँ कि कैसे आप इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे आप इसे मिंगल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. इफ यू वांट टू गो फॉर दैट यू कैन मेल मी एंड आई विल बी टच इन विद यू. ओके, चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट और हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं. जब भी जैसे मैं कहती हूँ मेरे दादाजी सुबह सैर करने जाते हैं, उनकी नेचर में वो डेली जाते हैं. मम्मी खाना बनाती है, उनकी नेचर में बनाती है. किसकी बात हो रही है, हैबिचुअल एक्शन की बात होती है. कई बार वो एक्शन हम लोग फोर्सफुली करते हैं, कई बार वो एक्शन हम लोग अपनी चॉइस से करते हैं. जैसे मैं सुबह 5 बजे उठकर दौड़ता हूँ या मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ता हूँ. ठीक है, तो नहीं मुझे पढ़ना, नहीं मुझे दौड़ना, बट मम्मी की फोर्स है, बिकॉज माई मम लव्स इट, माई फादर वांट्स इट, तो मैं करता हूँ. तो वहां पर हमारा हैबिचुअल एक्शन है, ये हमारी एक हैबिट में आ जाएगा. साइंटिफिक फैक्ट, जितने भी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं हमारे, वो सब हमारे इसी में आते हैं. जितने यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिमालय यूनिवर्सल ट्रूथ है, उससे रिलेटेड हमारा जो सेंटेंस होगा वो हमारा किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा. ओके, जैसे हम दोस्त पार्टी करते हैं, ठीक है, फैक्ट की बात हो रही है ना, फैक्ट है, सच है, ट्रुथ है, फैक्ट की बात हो रही है, ट्रुथ की बात हो रही है. हम पार्टी करते हैं. हम लोग जब मिलते हैं तो नाचते हैं, फैक्ट की बात हो रही है. जरूरी नहीं है कोई ऐसा सच हो जो पूरी दुनिया को पता हो, मुझे भी पता है कि सच है, तो भी वो इंडेफिनिट में ही आएगा. मैं जब भी आपसे मिलती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है. ये फैक्ट है कि मैं जब भी आपसे बात करती हूँ, व्हेनेवर आई एम कमिंग हियर एंड आई एम टीचिंग यू, इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस. इंडेफिनिट की बात होती है. अब ये तो मैडम बता दिया कि पहचान क्या है, लेकिन सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे ये कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगी. रुको, समझो. इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए देखिए, टेंसेस हम फॉर्मेशन सीख चुके हैं, अभी हम सिर्फ फॉर्मूला समझेंगे और एक एक सेंटेंस बनाएंगे ताकि जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को कंप्लीट
फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। अब एस या ईएस कहाँ लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ऐसे ईएस करके वर्ब अपने प्लूरल कर देंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपकी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये एस या ईएस नहीं आएगा। मींस सिंपल सी बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, राम सिंगुलर है, प्लेज ऐसे एस लगा दिया द क्रिकेट, प्लेज लगाने से वो वर्ब हमारी प्लूरल हो गई। अभी मैं प्रोनाउन की बात करूं, ही वॉचेज द मैच, ही वॉच द मैच नहीं आएगा, ही वॉचेज द मैच, दे वॉच द मैच। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो वर्ब प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट हमारा नाउन हो या प्रोनाउन हो, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारी हमेशा सिंगुलर आएगी। इतना समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। अब कंटिन्यूअस टेंस क्या बात करता है? कंटिन्यूअस टेंस जो अपने नाम से हमें बता रहा ना, वो एक एक्शन की बात करता है, बट जो एक्शन है वो हमेशा हमारा प्रोग्रेस में होता है, वो चल रहा होता है, ये स्टॉप नहीं होता। ठीक है, ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार पढ़ा रही हूँ ना, आप वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? करता है, जो काम करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पर इज आर एम का यूज करेंगे। जैसे शी, इट, ही के साथ हम इज लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे, और प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। मींस ये लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये लगेगा हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आप एस एस और पी एस का मतलब समझ गए? एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और पी एस मतलब प्लूरल। इज इट क्लियर? इतना समझ में आ रहा है हमें? तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होगा, तो हमारा इज लगेगा, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर लगेगा। और सिर्फ एक आई ही एक ऐसा है जिसका हम एम का यूज करते हैं। ठीक है, आई एम टीचिंग, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टीचिंग माय स्टूडेंट्स, दे प्लूरल हो गया, दे आर लिसनिंग मी, वो मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है, अकेली बिल्ली सो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है, इज आ गया। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ लेट्स मूव टू परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जो पास्ट की किसी एक्शन की बात करता है लेकिन उसका इम्पैक्ट आज है, हुआ वो पास्ट में है, वो हो चुका है, बट उसका इम्पैक्ट आज है। इसका मतलब उसे पास्ट में हुए बहुत टाइम नहीं हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत पास्ट की बात नहीं कर रहे, 2-4 साल पुरानी बात नहीं कर रहे। ठीक है, एक ऐसे पास्ट की बात करें जो अभी खत्म हुआ है, हो सकता है 1 घंटे पहले या 1 दिन पहले। ठीक है, जैसे कल गली में लड़ाई हो रही थी, कल ही हो रही थी ना। अच्छा, एक चीज और, अब मैं स्पोकन की बात करती हूँ आपसे। जब भी परफेक्ट टेंस होगा हमेशा ध्यान रखना, हमें कुछ ना कुछ मिलता है ऐसे। उसके पास एक गाड़ी है, खरीदी तो उसने बहुत पहले थी, पास्ट में खरीदी थी, इम्पैक्ट आज भी है। ठीक है, वह रो रही है, क्यों रो रही है? नहीं सही, तो कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया क्योंकि वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। कोई बात नहीं, हम परफेक्ट का बताते हैं आपको। उसका मन उदास है, उसका मन उदास क्यों है? कोई बात हुई होगी ना,
पास्ट में, जब पास्ट में हमारी कोई बात हुई है उसका इम्पैक्ट हम पर आज भी हो रहा है, तो वो किस में आ गया? परफेक्ट टेंस में आ गया। समझ में आ रहा? और मैंने आपको एक चीज बताई है बहुत इजीली समझने के लिए, ये एक ट्रिक है जो हर कोई आपको नहीं बताएगा। परफेक्ट टेंस में हमें कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर, चाहे वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो, वो इमोशन की फॉर्म में हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना है तो मेरी नाउन वाली वीडियो को देखिए, ठीक है। अभी हम इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं। कहाँ समझेंगे? चलिए समझते हैं यहाँ पर नीचे, ठीक है। इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट टेंस जितने भी होंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हमारा हैज लगेगा, प्लूरल होगा तो हमारा हैव लगेगा। शी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है। खरीदी तो पास्ट में थी, आज है। इम्पैक्ट समझ में आया? पास्ट में खरीदी हुई चीज का इम्पैक्ट, और उसके पास है, आज भी है, ठीक है। दे हैव वॉच्ड द मैच, उन्होंने मैच देखा। उस मैच को देखने के बाद उनके पास मेमोरीज तो है आज भी, क्या क्रिकेट स्कोर था, किसने अच्छा खेला, किसने बेकार खेला, उनकी उस समय फीलिंग क्या थी। दे हैव समथिंग। समझ में आ रहा है? जब भी हमें कुछ मिला तो हमने परफेक्ट टेंस का यूज कर लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा ध्यान रखना, ये आपको रटनी पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपको रटनी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो स्टार्ट तो पास्ट में होता है, बट अभी भी या तो प्रोग्रेस में है या वो अभी खत्म ही हुआ है। जैसे, अच्छा एक चीज और है, स्पोकन दो, इसमें हमेशा एक समय इंडिकेट दिया हुआ होता है, कभी भी ये बिना टाइम के नहीं होता। जैसे फॉर पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे समझ लीजिए 5 years, 5 years। पॉइंट ऑफ टाइम क्या हो गया? जैसे पॉइंटेड टाइम, जैसे मंडे, हम पॉइंटेड टाइम की बात कर रहे हैं तो वो हमारा किस में आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम में आ गया। अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, सॉरी, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। सेम वही रहेगा, हैज आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। समझ में आया? सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट रिमेनिंग सेंटेंस। हैज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है? अब यहां पर हमारा फिर आता है फोर या सिंस। ऑब्जेक्ट प्लस फोर, सॉरी, ऑब्जेक्ट प्लस फोर सिंस प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। जैसे अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हमारा क्या आएगा? फोर। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो क्या आएगा? सिंस। इतना हमें समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस फ्रेम करके देखें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जैसे शी हैज बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, डांसिंग फॉर 5 years। वो 5 सालों से नाच रही है। 5 सालों से नाचने का मतलब ये नहीं कि 5 साल लगातार नाच रही है, बीच में रुकती भी है। बट बीइंग इन प्रोफेशनल शी इज डांसिंग फ्रॉम पास्ट 5 years। समझ रहे हो? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1998। मैं 1998 से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। समझ में आया? 1998 मैंने क्यों बोला और सिंस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है। आपको समझ में आ गया? जब हम एक इंडिकेट कर दे किसी टाइम को तो हम सेंस लगा देते हैं, जब पीरियड की बात करते हैं तो हम वहां फोर लगाते हैं। आई होप कि प्रेजेंट टेंस अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके 4 पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे।
फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एंड आई विल आंसर यू डायरेक्टली. I hope you understand present tense very well. All the 4 parts of tense: indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, all the norms and everything. After that also, if you have any doubt, you can send me email. I'll definitely answer you. If you liked my video, if you learned the things, kindly do like and subscribe my channel and save the video. Thank you.